हाल ही में सेबी ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के भीतर चल रहा एक बड़ा खेल पकड़ा है। आज के खर्चा पानी में हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी के डीलिंग रूम में क्या हो रहा है, फ्रंट रनिंग क्या होती है, इस पूरे मामले को कैसे अंजाम दिया गया और इसमें एलआईसी के किस कर्मचारी का नाम सामने आया है, सेबी ने इस पूरे मामले में क्या एक्शन लिया है और इसके अलावा ये भी समझेंगे कि इस खेल का एलआईसी के पॉलिसी धारकों पर भी कुछ असर होगा या नहीं। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी में एक बड़ा खेल पकड़ में आया है। पिछले हफ्ते एलआईसी में फ्रंट रनिंग का एक मामला सामने आया। इसको लेकर मार्केट रेगुलेटर सेबी एक्शन भी ले चुका है और इस मामले को लेकर एक अंतरिम आदेश भी जारी कर दिया है। सेबी के आदेश के मुताबिक एलआईसी से जुड़े 3 व्यक्तियों और 2 संस्थाओं को शेयर या बॉन्ड या अन्य किसी तरह के लेन देन पर रोक लगा दी है। इसके पहले म्यूचुअल फंड जैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड या एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के डीलर ने कुछ इस तरह का खेल किया था, लेकिन ये पहला मौका है जब एलआईसी में फ्रंट रनिंग का केस सामने आया है। ये मामला इसलिए काफी गंभीर है क्योंकि एलआईसी में देश के करोड़ों लोगों का पैसा लगा है। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि फ्रंट रनिंग क्या होती है। शेयर बाजार में प्रॉफिट सिर्फ शेयर खरीद और बेचकर नहीं कमाया जाता। कई बार कई लोग गलत काम करके भी शेयर बाजार से मोटा पैसा कमाते हैं। इन्हीं गलत कामों में से एक है फ्रंट रनिंग। कानून की नज़र में फ्रंट रनिंग इलीगल है, लेकिन कई लोग ये जानते हुए भी इसका इस्तेमाल करके मोटा पैसा कमाते हैं। दरअसल डीलिंग रूम में काम करने वाले कुछ लोगों के पास ऐसी जानकारियां होती हैं जो कि आम निवेशकों के पास नहीं होती। कई बार ये कर्मचारी इस जानकारी का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए करके मोटी कमाई कर लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी ब्रोकर को XYZ कंपनी की बड़ी संख्या में शेयरों के खरीद के ऑर्डर की जानकारी है और वो खुद या नाते रिश्तेदारों के डीमैट अकाउंट खाते के जरिए उस कंपनी के कुछ शेयर भी खरीदता है, तो ये फ्रंट रनिंग का मामला है, क्योंकि उसे पता रहता है कि फलां कंपनी में मोटा निवेश आने वाला है, तो उस कंपनी के शेयर की मांग बढ़ेगी और शेयर का भाव भी ऊपर जाएगा और उसे फायदा होगा। अब एलआईसी से जुड़े इस गड़बड़ झाले को विस्तार से समझते हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं कि जिन लोगों को बैन किया गया उनका नाम क्या है। सेबी की ओर से जिन पर यह प्रतिबंध लगाया गया है उनमें एलआईसी के साथ काम कर रहे योगेश गर्ग, उनकी मां सरिता गर्ग, उनकी सास कमलेश अग्रवाल और स्वर्गीय पिता वेद प्रकाश का नाम शामिल है। सेबी के एक अंतरिम आदेश में इसकी जानकारी दी गई है। ये पूरा मामला सेबी के अलर्ट सिस्टम की वजह से सामने आया। सेबी ने पाया कि एलआईसी के बॉन्ड डीलर योगेश गर्ग, जो कि जनवरी 2022 से एलआईसी के इक्विटी डीलर बन गए थे, वे एलआईसी के डीलिंग रूम में बैठकर अपनी मां, सास और अपने स्वर्गीय पिता के नाम पर पूरा खेल कर रहे थे। सेबी को लगता है कि योगेश गर्ग को जैसे ही इस बात की सूचना होती थी कि एलआईसी किसी कंपनी के शेयर खरीदने वाली है, वो इसकी जानकारी अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ साझा कर देते थे। इसके बाद योगेश गर्ग के ये करीबी लोग उस कंपनी के शेयर खरीद लेते थे। जैसे ही एलआईसी उस कंपनी में पैसा लगाती थी, उस कंपनी का शेयर मांग बढ़ने से रॉकेट पर सवार हो जाता था, यानी ऊपर चढ़ जाता था। इस तरह से योगेश गर्ग ने जांच से बचने के लिए अपने करीबी रिश्तेदारों के ट्रेडिंग खातों का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि एलआईसी अपने पॉलिसी धारकों का पैसा म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और बॉन्ड समेत कई निवेश साधनों में लगाती है ताकि बेहतर रिटर्न हासिल हो सके। एलआईसी के पास देश के करीब 29 करोड़ पॉलिसी धारकों का 41 लाख करोड़ रुपए जमा है। एलआईसी ने इसमें से करीब 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश शेयर मार्केट में कर रखा है। इस बारे में हमने फाइनेंस एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की। आइए सुनते हैं। अब फ्रंट रनिंग क्या होती है समझ लेते हैं। फ्रंट रनिंग होती है कि ये टर्म म्यूचुअल फंड से निकल के आया था कि मान लीजिए एएमसी जो होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो कोई बड़े शेयर में निवेश करने लगी। हम सब जानते हैं म्यूचुअल फंड तो बड़ा पैसा ही लगाएगा, छोटा पैसा तो लगाएगा नहीं। अब वहां के किसी एम्प्लॉय को अगर पता लग जाता है कि आज म्यूचुअल फंड की एएमसी ने, या जो एएमसी मैनेज कर रही है, उसने आज XYZ कोई शेयर खरीदना है और वो व्यक्ति उस खबर की फायदा उठा के पहले जाके अपने नाम से, अपने रिश्तेदारों के नाम से वो शेयर ले लेता है, तो अब लाजमी बात है जब म्यूचुअल फंड जैसा बड़ा निवेशक, शेयर मार्केट डिमांड और सप्लाई पे चलती है, जितनी बड़ी डिमांड होगी प्राइस चढ़ेगी। अब एलआईसी, अब म्यूचुअल फंड जैसा बड़ा निवेशक जब जाके परचेस करेगा तो लाजमी बात है प्राइस बढ़ेगी। वो शख्स जिसके पास ये जानकारी थी, उसने क्योंकि पहले खरीद लिया, इसको हम फ्रंट रनिंग कहते हैं कि उस खबर का फायदा उठा के पहले से जाके वो शेयर खरीद लेना, ये फ्रंट रनिंग हो गई। उसने खरीद लिया, उधर प्राइस चढ़ी, उन साहब ने बेच के अपना प्रॉफिट ले लिया, बाद में जो होता है होता रहे, वो अपना कमा के बाहर आ गए, तो इसको हम फ्रंट रनिंग कहते हैं। अब एलआईसी में कुछ ऐसा ही हुआ। एलआईसी 2 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है, एक इक्विटी में करता है और एक बॉन्ड्स में करता है। सारा का सारा पैसा इक्विटी में नहीं लगाया जाता। हमने
अडानी ग्रुप का जब मामला आया था, इसके बारे में खूब चर्चा हुई थी कि एलआईसी ने पैसा लगाया है वगैरह वगैरह। तो एक गर्ग साहब नाम के वहां पर शख्स हैं जिन्होंने, है मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी वो एलआईसी में है, उनकी उनकी नौकरी को दरखास्त नहीं किया, उनकी नौकरी को टर्मिनेट नहीं किया गया है, उनकी दरखास्त अभी भी बनी हुई है। तो उन्होंने 2000 जनवरी 20 से लेके 2000 जनवरी 2022 तक वो शख्स बॉन्ड डीलर होते। तो ये गर्ग साहब वहां पर डीलिंग रूम में, बॉन्ड डीलिंग रूम में थे, और देखा गया कि इन्होंने अपनी अपनी माताश्री, अपनी सासू माँ और अपने स्वर्गवासी पिता की एचयूएफ और अपनी माताश्री की एचयूएफ, इन 4 अकाउंट से बॉन्ड डीलर होते हुए जो एलआईसी ने इक्विटी में निवेश करना था, उन शेयर्स की पहले से जानकारी इनको मिल जाती थी, इनको पता लग जाता था। इन 4 अकाउंट्स के माध्यम से ये वो शेयर खरीद लेते थे। उसके बाद जब एलआईसी पीछे पीछे खरीदता था, क्योंकि फ्रंट रनर तो ये थे, जब एलआईसी पीछे पीछे खरीदता था तो लाजमी बात है उस शेयर के, एलआईसी तो बहुत बड़ा निवेशक है, उस शेयर्स की प्राइस बढ़ती थी, तो गर्ग साहब अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाते थे। हैरानी की बात यह है कि कई लेन देन योगेश गर्ग के पिता वेद प्रकाश गर्ग के बिजनेस अकाउंट के माध्यम से किए गए, जिनकी मृत्यु 23 मार्च 2019 को हो चुकी है। यानी योगेश गर्ग ने अपने दिवंगत पिता के खाते का इस्तेमाल किया। इस पूरे खेल के जरिए योगेश गर्ग और उनके नाते रिश्तेदारों ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमाया। अब सवाल उठता है कि जिस कंपनी में देश के करोड़ों पॉलिसी धारकों का पैसा लगा हो, वहां भी इस तरह का मामला कैसे सामने आ गया। एक्सपर्ट का कहना है कि देश में अब तक म्यूचुअल फंड कंपनियों के भीतर और शेयर बाजार में फ्रंट रनिंग के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन किसी बीमा कंपनी में फ्रंट रनिंग का ये पहला केस है। सेबी ने इस तरह के गलत कामों पर रोक लगाने के लिए नियमों को पहले ही काफी सख्त कर रखा है, लेकिन बीमा कंपनियों के निवेश बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDA के दायरे में आते हैं। ऐसे में हो सकता है कि इस तरह का मामला सामने आने के बाद IRDA इस दिशा में कोई कदम उठाए। भारतीय जीवन बीमा निगम देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है और इस LIC की तरफ से इंश्योरेंस सेक्टर में करीब 60% हिस्सेदारी है। सेबी के नियमों के मुताबिक डीलिंग रूम के अंदर मोबाइल फोन की अनुमति नहीं है और इंटरनेट के इस्तेमाल पर भी रोक है। कोई भी बाहरी आदमी डीलिंग रूम में नहीं घुस सकता। ये सुविधा केवल अधिकृत कर्मचारियों तक ही सीमित है। डीलिंग रूम की चैट ट्रांसक्रिप्ट पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और डीलिंग रूम की सभी गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी जाती है। लेकिन ये देखते हुए कि योगेश गर्ग अपने करीबी रिश्तेदारों के मोबाइल फोन के माध्यम से LIC के ट्रेडों को चलाने के लिए इंट्राडे ऑर्डर देते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि LIC के पास अपने डीलरों या डीलिंग रूम के भीतर की गतिविधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की। डीलिंग रूम समझ लेते हैं। डीलिंग रूम वो जगह होती है उस संस्था में जहां से आप निवेश का ऑर्डर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मां, सासू मां और स्वर्गवासी पिता के नाम क्यों लिया? तो वो इसलिए लिया क्योंकि जो डिस्क्लोजर नॉर्म्स होते हैं, बहुत जरूरी बात इसमें समझने वाली है कि म्यूचुअल फंड कंपनी के जो डीलिंग रूम्स होते हैं उसमें जो व्यक्ति काम करते हैं उनको अपने शेयर परचेज डिस्क्लोज करनी कंपलसरी होती है। पर LIC क्योंकि म्यूचुअल फंड नहीं है, LIC IRDAI के अंतर्गत आता है, इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। वहां पर ये रूल्स नहीं है कि आप डिस्क्लोज करें। अगर रूल्स है भी तो वो पत्नी और बच्चों के लिए है। तो गर्ग साहब ने क्या किया, बड़ा स्मार्टली, पत्नी और बच्चों के नाम तो नहीं किए कि वहां तो पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने मां, सासू मां और अपने स्वर्गवासी पिता और मदर की एचयूएफ, इन दोनों एचयूएफ के नाम शेयर्स खरीदे कि इसका तो मुझे डिस्क्लोजर करने की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, देखिए, आम जब आप LIC के कस्टमर बनते हैं तो LIC का ध्येय था जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। तो आदमी विश्वास करके LIC को एक इंश्योरेंस कंपनी के हैसियत से नियुक्त करता है कि मैंने प्रीमियम दे दिया, आजीवन में देता रहूंगा और मेरे मरने के बाद। तो आप देख रहे हैं कि एक विश्वास की रिलेशनशिप है जहां पर ट्रस्ट है, क्योंकि आप मरने के बाद का कमिटमेंट है कि मेरे परिवार वालों को LIC पैसे देगी। जब इतना ज्यादा विश्वास एक कंपनी के ऊपर एक ग्राहक करता है तो ग्राहक ये मान के चलता है कि कंपनी में सब कुछ तौर तरीके के फॉलो करते हुए होगा, सब कुछ तौर तरीके से किया जाएगा। तो ऐसी लापरवाही इतनी बड़ी कंपनी में, देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी में कैसे हुई? मैं तो ये मानता हूं कि अगर एक गर्ग साहब को ये फ्रंट रनिंग की फायदा उठा के उन्होंने प्रॉफिट कमाई है, तो मैं तो ये मानता हूं कि बेचारे जो LIC, हम और आप जैसे आम LIC के धारक हैं, LIC जो कस्टमर्स हैं, भैया उनके साथ भी ये इंफॉर्मेशन शेयर कर लो कि हमारे पैसे को कहां इन्वेस्ट करने जा रहे हो, 4 पैसा हम भी कमा लेंगे, हम गरीबों ने क्या बिगाड़ा है। तो LIC को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी इंफॉर्मेशन को प्रिवी रखना चाहिए। इसको सार्वजनिक या इनसाइड इंफॉर्मेशन किसी भी डीलर के पास नहीं होनी चाहिए। किसी के पैसे का
कोई निजी लाभ ना उठाए। बस मुझे लगता है सबसे बड़ी इसमें कमी ये रही कि हम आपका पैसा निवेश किया जा रहा है और उससे कोई थर्ड पर्सन एक निजी लाभ फ्रंट रनिंग के जरिए उठा रहा है। मुझे लग रहा है इसमें तहकीकात की जरूरत है और इसमें सख्त एक्शन की जरूरत है। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था मेरे साथी प्रदीप यादव ने। मेरा नाम है सोनल। आप अपनी राय हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिएगा। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।